हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान के पहले गांव। हिंदुस्तान का पहला गांव जो भारत के नक्शे पर आप देखेंगे, अगर गूगल पर सर्च करके, तो सबसे ऊपर की ओर दिखाई देता है। वह है ये भारत का पहला गांव। इसका नाम है माना गांव। इसे कहते हैं माना गांव। ये बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको सरस्वती नदी के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ पर भीम पुल भी आपको मिलेगा। यहाँ मार्केट भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और यह केवल बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक भीम पुल मिलेगा। यहाँ व्यास गुफा भी है। यहाँ गणेश गुफा भी है। यहीं से कहते हैं पौराणिक कथा, जो हमारे पुराण हैं उनकी कथाओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यहाँ से पांडव जो है स्वर्ग के लिए भी गए थे। इसी से, यहीं माना गांव से ही गए थे। अभी आप लोग आगे जब हम लोग पहुँचेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये केवल बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर है। और जो कोई भी बद्रीनाथ के दर्शन करने आए तो माना गांव ज़रूर घूम कर जाए। आप देखिए यहाँ का व्यू कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है। बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पर हम लोग सब लोग पहुँचे हैं उस बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद माना गांव में। और माना गांव की मार्केट देखिए आप, कितनी बेहतरीन सी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर टोपियाँ, यहाँ भी खादी की शॉल, चादर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये मार्केट बहुत दूर है काफ़ी, मतलब मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छा खासा मार्केट है। जिस हिसाब से पहाड़ों पर ये बसा हुआ है, उस तरह से देखा जाए तो बहुत काफ़ी मार्केट है, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर। हमने सबने दुकानें घूमी और खूब मज़े किए और हम लोग पहुँचे घूमते हुए भारत के पहले गांव पर, जिसका नाम है माना गांव। माना गांव इसलिए भी प्रसिद्ध है कि ये भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर से तिब्बत की सीमा लग जाती है। यहाँ से चाइना का बॉर्डर लग जाता है। और आप देखिए, अब हम लोग आपको दिखाते हैं माना गांव में सरस्वती जी का मंदिर। अभी आपको देखने का मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा गांव बसा हुआ है माना गांव। यहाँ ये सब मार्केट है, ये सब खाने पीने की चीज़ें। ये देखिए, ये है, ये जो आपको स्टैचू से दिख रहे हैं, ये पांचों पांडव हैं। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इन्हीं दोनों पहाड़ों के बीच से सरस्वती नदी निकली हुई है, जो कि बहुत कम जगह देखने को मिलती है। कुछ ही स्थानों पर है जहाँ सरस्वती नदी के दर्शन होते हैं, वरना वो यहीं से विलुप्त हो जाती हैं। यह भी कहा जाता है, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब पांडव जा रहे थे यहाँ से स्वर्ग के लिए, तब कुंती इस नदी को पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम जो थे, भीम जी ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया था। उसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए सरस्वती नदी, कितना बेहतरीन यहाँ का व्यू है। ये भारत का पहला गांव माना जाता है। और ये भारत हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान देखिए आप समझेंगे इस बात को। देखिए कि ये हिंदुस्तान की सब पहली चाय की दुकान है। और ये जो आपको द्वार दिख रहा है, यही से स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। ये है, यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, जो कि यहीं से कुछ दूर जाकर ही विलुप्त हो जाती है, अलकनंदा नदी में जाकर मिल जाती है। इसलिए सरस्वती नदी ज़्यादा कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसके बराबर में ही सरस्वती माता का मंदिर है। फ़िलहाल इस समय ये सब चीज़ें बंद हैं, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है। और सरस्वती नदी का बहाव देखिए आप, कितना तेज़ है, कितनी तेज़ी से बहाव है सरस्वती नदी का। लेकिन ये कुछ ही दूर तक है, ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे। सरस्वती नदी कहीं आपको आगे दिखाई नहीं देंगी, ये यहीं तक है, फिर अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। ये है भारत की पहली चाय की दुकान। हिंदुस्तान, देखिए इसमें लिखा भी, हिंदुस्तान के प्रथम चाय की दुकान है ये। यहाँ पर हम लोगों ने चाय आए पी, खूब बैठकर हम लोगों ने खूब मज़े किए यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग स्वर्ग के द्वार के लिए आगे बढ़े। अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आगे हम लोग जाएंगे जहाँ पर स्वर्ग का द्वार है, और जहाँ पर पांचों पांडव और कुंती जी और एक कुत्ते का स्टैचू बना हुआ मिलेगा। ये देखिए, ये आ गया स्वर्ग का द्वार। और यहाँ से ये सरस्वती नदी बह रही है और ये स्वर्ग का द्वार है। ये स्वर्ग के लिए रास्ता गया है। जो हमारे पुराण हैं उनकी कथाओं के अनुसार ये है कि यहीं से ही पांडव सभी लोग इसमें गए थे। अब हम आ गए यहाँ पर गणेश गुफा।
यहाँ से कहते हैं कि श्री गणेश भगवान जी ने यहीं से बैठकर महाभारत लिखी थी। इस गुफा के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि गणेश जी ने यहीं से महाभारत लिखी थी, यहीं पर बैठकर इसी गुफा में। इसलिए भी ये माना गाँव बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए आपको यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति मिलेगी। ये अंदर गणेश जी की मूर्ति है और ये पीछे इनकी गुफा भी है। यहाँ बाहर जो पंडित जी बैठे हैं वो पंडित जी यही कथा बता रहे कि यहाँ से गणेश जी ने, ये देखिए ये है यहाँ की गुफा है इनकी। और उसके बाद हम लोग वहाँ भी चलेंगे जहाँ से वेद व्यास जी जो हमारे लेखक थे, कवि थे, वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखी, महाभारत ग्रंथ की रचना की, वो भी यहीं पर इससे थोड़ा सा ऊपर एक गुफा में वो भी रहते थे। अभी हम आपको दिखाएंगे। ये तो देखिए, आप देख लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं श्री वेद व्यास गुफा में। ये श्री वेद व्यास जी की गुफा है। यहाँ से वेद व्यास जी ने यहीं पर बैठकर महाभारत की रचना की थी और यहीं से, इसीलिए यह गांव इतना ज़्यादा फेमस है क्योंकि बहुत से हमारे पुराणों की कहानियाँ इस गांव से जुड़ी हुई हैं और ये भारत का पहला गांव भी है। इसलिए इस गांव का बहुत ज़्यादा सब जगह जिक्र मिलता है। इसलिए हम लोग ज़रूर घूमने आए थे। आप सब लोग भी जब आए ज़रूर घूमिए और बहुत ही बढ़िया जगह है ये। और देखिए यहाँ पर ये है वेद व्यास जी बैठे हुए हैं। और अब हम लोगों ने लौटने की तैयारी कर ली है। अब हम लोग लौट चुके हैं, रास्ते पर हैं। अब हम लोग जा रहे हैं फिर से गाड़ी से। अब देखते हैं अगला टूर कहाँ का बनता है। हो सकता है शायद हम लोग अगली बार अब ऋषिकेश में मिले, ऋषिकेश में ही रुकेंगे, जाकर वहीं पर घूमेंगे।